Hello student, today our topic is hydrogen electrode potential. कंस्ट्रक्शन इसका हमने दिखाया है. A solution of 1 mH plus aqueous taken in a beaker at 298 degree Kelvin. 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर एक बीकर में अगर हम जो है 1 मोल HCl या 1 मोल H प्लस एक्वस सोल्यूशन लें. इन दिस सोल्यूशन द प्लेटिनम स्ट्रिप विच इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद प्लेटिनम ब्लैक इज डिप्ड. इसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रोप्लेटेड प्लेटिनम ब्लैक एक प्लेटिनम की स्ट्रिप जो होती है क्या करें, डिप करें, डुबा दें. दिस स्ट्रिप इज कनेक्टेड विद प्लेटिनम वायर इन अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड. Mercury is added on this wire to keep electrical contact and the other end of the wire is connected outside. इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि this strip is connected with platinum wire in a tube closed at one end, यानी एक वन एंड पर यह स्ट्रिप जो है कनेक्ट है प्लेटिनम वायर से, और मरकरी जो है एडेड है on this wire to keep electrical contact and the other end of the wire is connected outside. और दूसरा एंड इसका वायर का कहाँ पर कनेक्ट है, आउटसाइड पर कनेक्ट है. Dihydrogen gas at 298 degree Kelvin and 1 bar pressure is passed over the platinum. डाईहाइड्रोजन गैस जो है प्लेटिनम पर जो है प्लेटिनम की स्ट्रिप पर 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर क्या की जाती है, पास कराई जाती है. When this half cell is connected with other half cell and a complete cell is formed, it acts as cathode or anode. कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से, हाफ सेल का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रोड, कैथोड या फिर एनोड अगर अकेले है तो उसको हम बोलते हैं हाफ सेल. जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है कैथोड और एनोड को, तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट सेल. तो कह रहा है कि जब हम इनको कनेक्ट करके कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करें तो इट एक्ट्स एज कैथोड और एनोड. तो जब हम इसको किसी दूसरे हाफ सेल से जो है कनेक्ट कराएंगे तो यह या तो कैथोड की तरह हाइड्रोजन पोटेंशियल काम करता है या फिर एनोड की तरह काम करता है. इफ़ इट एक्ट्स एज कैथोड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द प्लेटिनम स्ट्रिप. अगर यह जो है कैथोड की तरह काम करता है तो हमने रिडक्शन रिएक्शन लिखा है H प्लस प्लस E रिवर्सिबल हाफ H2. जब यह कैथोड की तरह बिहेवियर करेगा तब इस पर जो है क्या होगा, रिडक्शन होगा, और तब इसका रिएक्शन होगा H प्लस एक्वस प्लस E माइनस यानी इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल हाफ H2. But if the standard hydrogen gas electrode acts as an anode, the oxidation reaction takes place on the anode. और जब यह जो है एक एनोड की तरह जो है बिहेवियर करेगा तब इस पर कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. हमने पहले भी बता रखा है कि रिडक्शन होता है तो कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड होता है. जब यह एनोड की तरह बिहेवियर करेगा तो इसका रिएक्शन हाफ H2 रिवर्सिबल H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. The relative intensity of tendency of receiving the electron is called reduction potential. यानी कि किसी भी सीधा मतलब है कि जो यहाँ पर प्लेट है यानी किसी भी सब्सटेंस या प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है. और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और रिप्रेजेंट करते हैं E0 और सफिक्स में लिखे रहते हैं RED मतलब रिडक्शन. एंड द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और कोई इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसको एक और नाम से पूछता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. तो सिंपल है इसका कंस्ट्रक्शन. हमने बताया कि एक बीकर में हम सॉल्यूशन लें 1 mH प्लस एक्वस सॉल्यूशन या 1 mHCl का सॉल्यूशन लें और बीकर में टेम्परेचर कितना हो 298 डिग्री केल्विन और जो वहाँ पर प्रेशर हो 1 बार हो. तो वहाँ पर कह रहा है कि एक जो है प्लेटिनम की स्ट्रिप जो है क्या करें, उसमें हम डुबा दें, डिप कर दें और इस प्लेटिनम को कनेक्ट कर दें जो है वायर इन अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड. एक एंड पर हम इसको जो है क्या करें, एक वायर से कनेक्ट कर दें, वायर का दूसरा सिरा आउटसाइड पर कनेक्ट हो और वायर में क्या हो,
मरकरी हो, ऐड किया हो मरकरी, तो जो डाई हाइड्रोजन गैस है वो 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर जब हम इसमें पास कराएंगे तो यह एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेवियर करता है। तो कह रहा है कि जब इस इलेक्ट्रोड को, जब कोई इलेक्ट्रोड अकेला होता है, एलोन होता है, तो उसको हम हाफ सेल बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब इस हाफ सेल को हम किसी दूसरे हाफ सेल से, यानी इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कराएं तो हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यह दो तरह से जो है बिहेवियर कर सकता है। या तो यह कैथोड की तरह बिहेवियर करेगा या फिर एनोड की तरह बिहेवियर करेगा। जब ये कैथोड की तरह बिहेवियर करेगा तो इस पर रिडक्शन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा, जो हमने लिख रखा है H प्लस ई माइनस रिवर्सिबल हाफ H2। AQ का मतलब होता है एक्वस। और जब यह एनोड की तरह बिहेवियर करेगा तब इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, हाफ H2 रिवर्सिबल H प्लस E। इसका मतलब होता है एनोड। पहले भी बताया जा चुका है कि रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पर होता है। तो कह रहा है, फिर इसमें एक बात बताई जा रही है कि द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिडक्शन का मतलब ही होता है कि जो इलेक्ट्रोड है वह इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तब उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तब उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तब उसके पोटेंशियल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी उसकी इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, रिसीव करने की जो होती है वह कहलाती है रिडक्शन पोटेंशियल, और उसकी इंटेंसिटी जो है वह इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जब करता है, यानी ऑक्सीडेशन जब होता है, तब उसका पोटेंशियल कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पूरा हमने इस पर इसका फिगर कंस्ट्रक्ट कर रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इसको सभी लोग कायदे से, इसका नोट्स भी मैं भेज दूंगा लिखने के बाद, और इस फिगर को वीडियो में से देखने के बाद जब बना लेंगे तो इसको कायदे से याद रखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है रिटन एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को कोई ये प्रॉब्लम ना हो कि हमको जो है ये टॉपिक समझ में नहीं आई, वो टॉपिक समझ में नहीं आई। जैसे ही स्कूल रीओपन होगा सबसे पहले सबका नोट ही चेक किया जाएगा और सभी लोग इसलिए नोट्स बनाए रखें।